आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव शनिवार को सिंगापुर से भारत लौट आए। भारत लौटने के बाद लालू यादव अगले कुछ समय तक दिल्ली में ही रहेंगे, बिहार नहीं लौटेंगे। सीएम नीतीश कुमार ने भी फोन कर उनसे बात की और उनके स्वास्थ्य का हाल जाना है। आरजेडी सुप्रीमो की स्वदेश वापसी के साथ ही बिहार की सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। माना जा रहा है कि अगले कुछ समय में बिहार में सियासत में काफी उथल पुथल होने वाली है। लालू यादव की वतन वापसी कई मायनों में खास है। उनकी गैर मौजूदगी में आरजेडी और जेडीए के रिश्तों में खटास देखने को मिली थी। दोनों तरफ से खूब बयानबाजी हुई। दोनों दलों के शीर्ष नेतृत्व ने भी बयानबाजी को मौन समर्थन दे रखा था। वहीं महागठबंधन में आरजेडी और कांग्रेस के रिश्ते भी ठीक नहीं है। यही वजह है कि खरमास के बाद होने वाला कैबिनेट विस्तार अब भी ठंडे बस्ते में ही है। सूत्रों की माने तो आरजेडी कैबिनेट में कांग्रेस को और अधिक तरजीह देने के मूड में नहीं है। वहीं नीतीश कुमार साफ कह चुके हैं कि कांग्रेस कोटे के मंत्रियों को कैबिनेट विस्तार में शपथ दिलाई जाएगी। फिलहाल बिहार में कांग्रेस कोटे से 2 मंत्री हैं। महागठबंधन में जारी खींचतान को देखते हुए माना जा रहा है कि बिहार की राजनीति में लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा सियासी भूचाल आने वाला है। तेजस्वी को सीएम बनाने को बेचैन है आरजेडी। तेजस्वी यादव को सीएम की कुर्सी पर बैठाने की बेचैनी आरजेडी में साफ देखी जा सकती है। नीतीश कुमार घोषणा कर चुके हैं कि 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव तेजस्वी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, लेकिन इससे आरजेडी की बेचैनी शांत नहीं हुई। आरजेडी के बड़े तबके को लगता है कि बिहार में नीतीश की अब पहली जैसी हैसियत नहीं बची है। आरजेडी नेताओं का मानना है कि लोकसभा चुनाव से पहले ही तेजस्वी सीएम बन जाएं तो अच्छा होगा। दूसरे फॉर्मूले से सीएम बनेंगे तेजस्वी। लालू यादव की भारत वापसी के बाद अब तेजस्वी को सीएम बनाने की आरजेडी की कोशिश में तेजी आएगी। अगर तेजस्वी नीतीश के समर्थन से सीएम बने तो ठीक, नहीं तो जेडीयू के बिना भी तेजस्वी को सीएम बनाने की कोशिश शुरू हो चुकी है। इस दिशा में पर्दे के पीछे भी खेल शुरू हो चुका है। पिछले दिनों तेज प्रताप और मनोज झा ने बीजेपी के एक नेता से मुलाकात की थी। माना जा रहा है कि लालू यादव के आने के बाद इस फॉर्मूले पर आगे बढ़ा जा सकता है। क्या बीजेपी देगी आरजेडी का साथ? आरजेडी के पास जेडीयू के बिना 116 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। ऐसे में जेडीयू के बिना तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए सिर्फ 7 विधायकों के समर्थन की जरूरत है। अगर गवर्नर अपनी मौन सहमति दे दे तो तेजस्वी सीएम बन सकते हैं। इसी मौके पर आरजेडी को केंद्र यानी बीजेपी के समर्थन की जरूरत होगी। इस बीच बिहार के राज्यपाल बदल गए हैं। राज्यपाल फागू चौहान की जगह अब राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को बिहार का नया राज्यपाल बनाया गया है। अब सवाल उठता है कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने में बीजेपी क्यों मदद करेगी? इसका जवाब है कि बीजेपी को नीतीश से पुराना हिसाब चुकता करना है। उन्हें बेआबरू करके कुर्सी से हटाने में बीजेपी के कुछ नेताओं के कलेजों को ठंडक मिलेगी। इसके अलावा जेडीयू में टूट से अगर तेजस्वी की सरकार बनती है तो आगामी चुनावों में नीतीश और उनकी पार्टी बिहार की राजनीति में अप्रासंगिक हो जाएंगे। यही स्थिति बीजेपी और आरजेडी दोनों के लिए मुफीद होगी, क्योंकि दोनों को बाइपोलर चुनाव सूट करता है।